अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसी भी किस्म की वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी भी किस्म की वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं, किसी भी मसले का आप शिकार हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वैसी ही वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम सौंठ के बारे में बात करेंगे। सौंठ यानी खुश्क अदरक के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी खुसूसियात मौजूद हैं, किस किस काम में ये फ़ायदा देती हैं, कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा देती है और किस तरह इसके इस्तेमालात हैं। आज इसके ऊपर हमारी बात होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद कामिल है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। हरे मसाले में शामिल की जाने वाली अदरक के बेशुमार फ़ायदे से तो हर कोई वाकिफ़ है। हरी अदरक हर इंसान इस्तेमाल करता है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, हर किचन में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर इसको सुखा कर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाती है। जैसे जानने के बाद आप सूखे हुए अदरक यानी सौंठ का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। सौंठ के इस्तेमाल से कई तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनमें पट्ठों में खिंचाव और दर्द में आराम होता है, जिल्द और सर से खुश्की का ख़ात्मा होता है, बाल घने और मज़बूत होते हैं, कमज़ोर निज़ाम हज़म जैसी शिकायत दूर हो जाती हैं। जबकि इसको रोज़ाना के इस्तेमाल से मैदे के ट्राइप्सिन और लेप्सिस नामी एंजाइम भी मुतहर्रिक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन और फ़ैट को सही तरीके से हज़म होने में मदद मिलती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सौंठ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जुज़ है। इसके दूध या चाय के साथ इस्तेमाल से कुदरती तौर पर जिस्म के मुतासरा पट्ठों को बाम जैसा सुकून मिलता है। खुश्क अदरक सौंठ को ग़िज़ा का हिस्सा कैसे बनाया जाए? सौंठ को आटे में गूंद कर इसकी रोटी चटनी के साथ खाई जा सकती है। इसे हरी चटनी या दीगर ग़िज़ाओं में शामिल किया जा सकता है। सौंठ का दूध बनाकर या इसे चाय में पकाकर भी पिया जा सकता है। इसे रवायती सोजन के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी किस्म की आपको सोजन हो, कहीं भी आपको दर्द हो या कहीं भी पट्ठों में कमज़ोरी आ गई हो तो इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको सूजी या हलवे में भी डालकर इस्तेमाल आम लोग करते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड है, पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि मसाला चाय जो है वो आजकल आम है। हर बंदा मसाला चाय पसंद करता है। पहले क्योंकि चाय होती थी तो चाय पत्ती, चीनी, दूध इसके साथ बनाई जाती थी, तो आजकल बीच में मसाले भी लोग डालते हैं। तो मसाला चाय जो है वो आजकल आम है और मसाला चाय सारी दुनिया में तकरीबन अब इस्तेमाल हो रही है और आम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ख़ास लोग, बड़े लोग, छोटे लोग सारे इस्तेमाल करते हैं। तो मसाला चाय में क्योंकि टेस्ट भी अच्छा होता है और इसमें अगर आप 2-3 चीज़ें आप डाल दें, अगर आप उसमें दालचीनी डाल दें, लौंग डाल दें, आप उसमें ये डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, इलायची के अलावा आप सूंठ डाल सकते हैं और सूंठ के अलावा आप उसमें थोड़ा सा जो है ज़ीरा भी डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, किसी किस्म का भी मसाला आप उसमें डाल सकते हैं। उससे मसाला चाय जो है इसी तरह से बनती है और उसमें जो है कि किसी किस्म का मसाला जो आपको पसंद आप डालें, तो उससे यह है कि आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा और चाय पीने में भी अच्छा खासा मज़ा आएगा। तो अफादियत भी उसकी अच्छी खासी है कि उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आदमी के नज़ला ज़ुकाम के लिए, उसके अलावा अपने का पेट अगर आपका ख़राब है, आपका मैदा ख़राब है, आपके जिस्म में कमज़ोरी है, किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, आपको थकावट हो रही है, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो फ़ायदा भी करती है चाय। तो आजकल मसाला चाय बहुत आम इस्तेमाल की जा रही है। इस चाय में 2 से 3 चुटकियाँ सौंठ पाउडर भी मिलाया जाता है, जो दिन भर की थकान उतारने और वर्जिश के बाद पट्ठों को पुरसकून बनाने के लिए आइडियल चाय होती है। रात को सोने से पहले अगर आपको गहरी नींद नहीं आती तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1 गिलास दूध में 1/4 चमचा सूंठ मिलाकर पका लें। अब इसमें 1 चमचा कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू मिला दें। इस दूध को शाम में रात को सोने से पहले पिएं। ये बेख्वाबी का बेहतरीन इलाज है।
जबकि इसका इस्तेमाल हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए और आर्थराइटिस और ज़ियादत के मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बेहतरीन इस्तेमाल है इसका, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सूंड को अगर असली घी के साथ, हल्दी और गुड़ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो सर्दी और खुश्क खांसी के अलावा ये बहुत सारी और चीज़ें भी इंसान से गायब हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्दी लगनी, खुश्क खांसी होना, उसके अलावा आपको जो है नज़ला ज़ुकाम होना, उसके अलावा सर में दर्द होना, उसके अलावा नाक बहना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा हो जाता है। तो असली घी और सूंड को मिक्स करके सोने से पहले इस मरकब को अपने पाँव के तलवों पे अगर मसाज किया जाए तो इससे बेख्वाबी में इफाका होता है और मैदे से मतलब शिकायत दूर हो जाती है। बुरे ख्वाब जो आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और इसको पीने से जिस्म में ख़ास करके गर्माश भी थोड़ी बहुत आती है। अगर सर्दी में जो है आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्माश आती है, तो उससे यह है कि इंसान सर्दी से भी बच जाता है। तो गर्मियों में जो है इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दी में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होती है। तो इसलिए गर्मियों में थोड़ा कम और सर्दियों में इसको ज़्यादा लिया जा सकता है। तो देखा नाजरीन, कैसी बेहतरीन सूंड जो है हमारे जिस्म में काम करती है, हमारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती है। तो उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।